Hello बच्चों, let's read the question. The question is an alternating voltage with frequency omega equals to 314 per second and amplitude Vm equals to 180 volt is fed to a series circuit consisting of a capacitor and a coil with active resistance R equals to 40 ohm and inductance L equals to 0.36 Henry. At what value of the capacitor's capacitance will the voltage amplitude across the coil be maximum? तो voltage amplitude जो होगा वो कब maximum होगा ये आपको बताना है. एंड व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड इक्वल टू, और ये एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा ये चीज आपको बतानी है. व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द कंडेंसर, और कंडेंसर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये भी आपको बताना है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में आपको क्या पता होना चाहिए. की कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है कि हमारे पास हमने क्या कर रखा है, इस तरह से इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर, एक सीरीज सर्किट है हमारे पास. ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपका वोल्टेज जुड़ा हुआ होगा. ये L है, ये R है और ये C है, सीरीज में कनेक्टेड है. अब हमें पता है अगर मैं इनके रेजिस्टेंस की बात करूँ, इनका जो रिएक्टेंस होता है, इसका रिएक्टेंस जो होता है XL होता है, इसका रिएक्टेंस जो होता है XC होता है. XC जो होता है वो 1/ओमेगा C के बराबर होता है और XL जो होता है ओमेगा L के बराबर होता है. ठीक है, जहां पर C कैपेसिटेंस है, L क्या है आपका इंडक्टेंस है, ओमेगा जो है वो आपका क्या है फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें वोल्टेज निकालना है. तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है V इक्वल्स टू आई आर होता है. ठीक है, तो अगर मैं VL की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है, इंडक्टेंस के लिए, तो ये हो जाएगा IM करंट, और वोल्टेज जो रेजिस्टेंस जो आपका हो जाएगा, एक तो R की वजह से आएगा और एक आपका इस L की वजह से आएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं हम वोल्टेज. ठीक है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं हम अक्रॉस द कंडेंसर, मतलब VL कंडेंसर हमारा क्या होता है ये. ठीक है, अब देखिए इंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सॉरी कंडेंसर, कैपेसिटर को. तो आई एम करंट, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, इन दोनों को क्या हम निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, नेट रिएक्टेंस निकालेंगे. तो नेट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा सी के अक्रॉस, एक तो इस आर की वजह से एक इस एल की वजह से, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो VL की जो वैल्यू आ जाएगी, IM की वैल्यू मैं रख दूंगी, करंट जो हो जाएगी IM, वो क्या होती है ओम्स लॉ से ही V/R होती है. तो यहाँ से VM हो जाएगा और R भी जो हो जाएगा वो टोटल या नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा. तो देखो VM, यहाँ पर ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन, ये Vm लिख दिया, Im की वैल्यू लिख रहे हैं तो Vm अपॉन R, और यहाँ पर R की जगह देखिए कितना आ जाएगा, जो नेट रेजिस्टेंस होगा R स्क्वायर. क्योंकि अगर मैं इस तरह से इनका डायग्राम बनाऊं, देखो इस डायरेक्शन में R होता है, इस डायरेक्शन में आपका XL जाता है, और इस डायरेक्शन में जो आता है आपका XC जाता है. ठीक है, तो जो नेट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर और XL माइनस XC. ठीक है, XL में से XC को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस XL की वैल्यू ओमेगा L माइनस XC की वैल्यू 1/ओमेगा C का स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया नेट रेजिस्टेंस. अब हमें ये पता है कि फॉर अ गिवन ओमेगा L एंड R मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी हमारे पास. अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब मेरा 1/ओमेगा C जो होगा वो ओमेगा L के बराबर होगा, XL जब होगा ओमेगा C के बराबर होगा, तब ये वैल्यू जो हो जाएगी मेरी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी. ठीक है, इसका मतलब ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और C की जो वैल्यू है वो, सॉरी कैंसिल आउट नहीं होगा, ओमेगा इस तरफ जाएगा आपका. ठीक है, तो C की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से आपके पास वो कितनी आ जाएगी, ये 1/ओमेगा L था, तो C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/ओमेगा स्क्वायर L. वैल्यू पुट कर देंगे, 1/ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 314 का स्क्वायर इंटू L इज 0.36 हेनरी. ये सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 28.2 माइक्रो फैरेड. ठीक है, ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस. उसके बाद फॉर दैट C, उस C के लिए VL की वैल्यू, अब इस C की वैल्यू को हम पीछे वाले जो हमने VL निकाला था उसमें रख देंगे. तो VL जो मेरे पास हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा V अंडर रूट R का स्क्वायर, R हमें कितना दे रखा है 40 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर 314 का स्क्वायर 0.36 का स्क्वायर. यही था हमारे, और नीचे हमारे था R, क्योंकि हमने R क्यों आएगा, क्योंकि XL को XC के बराबर मान लिया, तो XL माइनस XC तो जीरो हो जाएगा.
ये VL की वैल्यू में ये वाली चीज तो 0 हो जाएगी, नीचे केवल क्या बचेगा, R बचेगा, क्योंकि रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। VM की जगह V हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हम रख देंगे R की वैल्यू जो हमें गिवन है 40 ओम। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये मेरे पास बचे जाएगा 0.540 किलो वोल्ट, ये मेरे पास आ जाएगी VL की वैल्यू। और इस C पर VC की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये तो इंडक्टेंस के अक्रॉस हो गया वोल्टेज, और हमें किसके अक्रॉस निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी निकालना है, VC भी निकालना है, जो हमारा कंडेंसर है जिसको हम कैपेसिटर भी कहते हैं उसके अक्रॉस भी निकालना है। तो VC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/ओमेगा C VM अपॉन R। तो यहाँ से इसको, इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/ओमेगा C को ओमेगा L के बराबर लिख सकती हूँ, ठीक है। मैक्सिमम की कंडीशन में XL जो होता है वो XC के बराबर होता है, मतलब ओमेगा L जो है वो 1/ओमेगा C के बराबर है, ठीक है। यही कंडीशन हम सब में रख रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ VM ओमेगा L अपॉन R। अब हम सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, VM की जगह V रखेंगे, और ये सारी वैल्यूज पुट कर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V इंटू 314 इंटू 0.36 अपॉन 40, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.509 किलो वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।